नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जिस तरह से सोशल मीडिया पर 2 दिनों से लगातार वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, आप सभी देख रहे होंगे। और मैं कौन से वाक युद्ध की बात कर रही हूँ और वो वाक युद्ध किस लिए छिड़ा हुआ है, ये भी आप सभी जानते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं अवगत कराना चाहूँगी। साथियों, अभी जिस तरह से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा होती है, जो कि माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में होती है, और तमाम बसपा के समर्थक उस रोड शो और उस जनसभा का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जब एक पत्रकार आकाश आनंद से भीम आर्मी को लेकर एक सवाल करता है, लेकिन आकाश आनंद जी का जो जवाब होता है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए बहुत ही कष्टदायक साबित होता है। और उसी बयान को लेकर 2 पक्ष आपस में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, एक वो पक्ष है जो भीम आर्मी का समर्थक है, चंद्रशेखर का समर्थक है, असपा का समर्थक है, और दूसरा पक्ष वो है जो बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है, बहन जी का समर्थक है और आकाश आनंद का समर्थक है। साथियों, अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए या राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में इस तरह के बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँ तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने उन पर एक ऐसा तंज कसा, उनको पप्पू नाम तक दे दिया। लेकिन वो इस नाम से भी नहीं घबराए, वो लगातार संघर्ष करते रहे और उन्होंने एक समय ऐसा आया कि जब अपनी परिपक्वता का लोहा लोगों से मनवा लिया। तो यही समय है आकाश आनंद को या चंद्रशेखर को इस तरह की टिप्पणियों से आपस में वाद विवाद को लेकर नहीं घिरना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां समय समय पर होती रहती है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुजन समाज के तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगी कि इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में अपना भाईचारा ना बिगाड़े। मैं लगातार कहती हूँ कि जब आपको जेल थाने हो जाते हैं या आपके सर फूटते हैं या किसी तरह की घटना हो जाती है तो तब कोई भी राजनीतिक नेता आपको बचाने नहीं आता, आपको छुड़वाने नहीं आता। जब भी काम आता है तो ये समाज ही काम आता है, भाईचारा ही काम आता है। लेकिन साथियों, बहुत ही मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरह से आकाश आनंद की जो स्टेटमेंट आती है, उस स्टेटमेंट को लेकर जिस तरह से आपस में जो वाक युद्ध छिड़ा हुआ है वो वास्तव में बहुत ही सोचने पर मजबूर कर रहा है। एक तरफ बसपा के समर्थक है, एक तरफ असपा के समर्थक है, दोनों ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि अगर आकाश आनंद चंद्रशेखर को नहीं जानता तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं जानता तो नहीं जानता। और जो एक बात हो रही है कि जो असपा के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की बेइज्जती की है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जब चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास में मात्र 1-2 सीटों के समझौते के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने ये कहकर नकार दिया था कि अभी तुम छोटे नेता हो, तो तब तो चंद्रशेखर ने पूरे समाज की बेइज्जती कराई थी। तो तब असपा के समर्थकों में या भीम आर्मी के समर्थकों में तब ये आग क्यों नहीं लगी? क्या तब उनका स्वाभिमान मरा हुआ था? कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं बसपा के समर्थकों की तरफ से आ रही हैं। और यहाँ तक वो कहते नजर आ रहे हैं कि भले आकाश आनंद महलों में पला है, भले उसने चांदी की चम्मच से खाया है, भले वो एसीओ में रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की तरह वो बेहोश नहीं हुआ है। तो इस तरह के कुछ वाद विवाद हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपसे फिर दोबारा से यही कहूँगी कि आपसी भाईचारा ना बिगाड़े और आप जिस भी पार्टी में उस पार्टी का समर्थन करें, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां आपस में एक दूसरे के प्रति ना करें। क्योंकि आप ये सोचें आप किसके प्रति लड़ रहे हैं, और अगर आप आपस में ही लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं। और आप एक दूसरे को नष्ट कर देंगे तो दूसरों को तो आपको नष्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, उनका काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप सबकी समझदारी ऐसी होनी चाहिए कि जहां अगर असपा को आपकी जरूरत पड़ रही है तो वहां बसपा उनके साथ में खड़े हो, और जहां बसपा को असपा की जरूरत पड़ रही है तो वहां असपा उनके साथ में खड़े हो, और दोनों मजबूती के साथ में दुश्मनों से लड़े, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ के अपने आप को नष्ट करने का प्रयास करें।